हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे लेट्रोजोल का क्या काम होता है और ये मेडिसिन कब दी जाती है। लेट्रोजोल टेबलेट का क्या काम होता है? ये टेबलेट ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को कम करती है। देखिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलता है। जीएनआरएच मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। अब ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच हार्मोन निकलता है। तो ये एलएच और एफएसएच हार्मोन फीमेल की ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलवाते हैं, जबकि मेल के टेस्टिस मतलब के अंडकोश से ये टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लेट्रोजोल टेबलेट का काम ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करना होता है। लेट्रोजोल मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिलता है, जैसे कि लेट्रोज, फेम्प्रो, फेम्प्रो 2.5 और लिटोपेल। इन सभी में देखिए लेट्रोजोल प्रेजेंट है। नेक्स्ट जान लेते हैं लेट्रोजोल के यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ ब्रेस्ट कैंसर, इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझ और एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? देखिए, यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी, बच्चेदानी के अंदर जो गांठ टाइप की बन जाती है, उसको हम एंड्रोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के केस में इसका यूज़ कर सकते हैं और गायनिकोमेस्टिया के केस में इसका यूज़ किया जा सकता है। गायनिकोमेस्टिया के केस में मेल में फीमेल जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो मेल में छाती का साइज बढ़ जाता है। इसी को हम गायनिकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। यहाँ पर फीमेल की जो एमसी है वो 28 दिन की दिखाई गई है। इन 28 दिन में शुरुआत वाले 7 दिन इसमें ब्लीडिंग होती है, तो इसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। और 28 दिन के मिड में लगभग देखिए 14वें दिन अंडा रिलीज होता है। यहाँ पर सुविधा के लिए 12, 13, 14, 15, 16 इन दिनों को ओव्यूलेशन वाला फेज बोल दिया जाता है, क्योंकि लगभग इन दिनों में ही ओवेरी से अंडा रिलीज होता है। तो लगभग देखिए 14वें दिन जब एलएच अपने पीक पर होता है, तब यहाँ से देखिए एग रिलीज होता है। यहाँ पर देखिए लेट्रोजोल की 5 टैबलेट दे रखी हैं। तो इन टैबलेट्स में एक टैबलेट पर डे लेनी होती है और इन टैबलेट्स की जो डोज होती है वो 2.5 मिलीग्राम की भी होती है, 5 मिलीग्राम की भी होती है और 7.5 मिलीग्राम की भी होती है। तो इस डोज की कोई एक टैबलेट पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जा सकती है। तो ये टैबलेट देखिए शुरू कब करनी होती है? तो ये टैबलेट एमसी के दूसरे दिन से स्टार्ट कर दी जाती है। दूसरे दिन एक टैबलेट लेनी होती है, तीसरे दिन एक टैबलेट, चौथे दिन एक टैबलेट, पाँचवें दिन एक टैबलेट और छठवें दिन एक टैबलेट। इन टैबलेट्स को एमसी के शुरुआत में क्यों लिया जाता है? क्योंकि एमसी के शुरुआत में ईस्ट्रोजन का लेवल देखिए कम होता है, इसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। इसी कारण एमसी के शुरुआती टाइम में इस टैबलेट को लेना होता है, क्योंकि लेट्रोजोल का जो टारगेट होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को कम करना होता है। तो शुरुआत में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, इसी कारण से इसको एमसी के शुरुआत में देना होता है। देखिए, ओवुलेशन का जो फेज होता है वो 12 से लेकर 16वें दिन तक लगभग होता है। तो एमसी के 12 से 16वें दिन के बीच में किसी भी दिन इस टाइम संबंध बना लिया जाता है, जिससे गर्भधारण की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर देखिए 14वें दिन एग रिलीज होता है, तो अगर 13वें दिन भी अगर स्पर्म यहाँ पर आ जाता है तो ये 14वें दिन इसको फर्टाइल कर देगा। और अगर देखिए 15वें दिन भी अगर स्पर्म आ जाता है और 14वें दिन अगर ओवम रिलीज हुआ है, तब भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
क्योंकि देखिए ओवम की जो लाइफ होती है वो 2 दिन होती है, जबकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 1 दिन होती है। तो स्पर्म 1 दिन जिंदा रहता है और ओवम 2 दिन जिंदा रहता है। तो अगर देखिए 12वें दिन अगर ओवम रिलीज होता है, ये 12वें दिन जिंदा रहेगा और 13वें दिन भी जिंदा रहेगा। और अगर देखिए ओवम 14वें दिन रिलीज होता है तो ये 14वें दिन जिंदा रहेगा और 15वें दिन भी जिंदा रहेगा। तो अगर देखिए स्पर्म 14वें दिन आ जाए या 15वें दिन आ जाए, तब भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके।